हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम क्लास 4 के इंग्लिश में चैप्टर नंबर 11 लॉन्ग बोनी फिंगर्स को पढ़ेंगे। ठीक है, तो लॉन्ग बोनी फिंगर्स मीन्स क्या हो गया? लॉन्ग मीन्स लंबी, बोनी मीन्स हड्डीदार, फिंगर्स मीन्स अंगुलियां, मीन्स लंबी हड्डीदार अंगुलियां। ठीक है, तो आइए देखते हैं कि इसकी स्टोरी क्या है। सोमू लव टू रीड घोस्ट स्टोरीज। सोमू को भूतों की कहानियां पढ़ना बहुत ही ज्यादा पसंद है। एवरी टाइम ही पेड अ विजिट टू अ लाइब्रेरी, वो हर टाइम जो है लाइब्रेरी जाता था। ही गॉट बैक अ टीथ चैटरिंग हॉरर टेल, और वो अपने साथ एक बहुत ही ज्यादा दांत कटकटाट देने वाली डरावनी स्टोरी के साथ वापस आता था लेडी से। इट वॉज अ सिंगल दैट ही वॉज गेटिंग रेडी टू प्ले अ स्कैरी ट्रिक ऑन हिज फ्रेंड्स, और इन स्टोरी में से कुछ स्कैरी डरावनी ट्रिक जो होती थी वो अपने दोस्तों के ऊपर वो आजमाता था। ही वॉज 10 years old, वह 10 साल का था। His parents had learned to recognize the sign now. अब उसके जो पेरेंट्स थे वो जान चुके थे इनकी इस शरारती हरकतों के बारे में। The days on which the slim boy's cocker spaniel eyes shone brighter than ever, and his brown wet hair seemed to have a movement of their own. They knew that he must have read a ghost tale and was hatching a प्लॉट ऑफ अ स्केयर समवन। तो उसके जो पेरेंट्स थे वो जान चुके थे इनकी सारी हरकतों के बारे में कि क्रॉकर पिन मीन्स एक टाइप का डॉग जो गोल्डन ब्राउन हेयर का होता है और उसके लंबे लंबे कान होते हैं। ठीक है, तो उसकी हरकतों से जब जब उसके दिमाग में कोई भी स्टोरी की वो प्लानिंग चलती रहती थी कि अब किसके साथ क्या प्रैंक करना है, तो उसके जो ब्राउन हेयर थे वो बिल्कुल ही खड़े हो जाते थे और तो उनके पेरेंट्स जो थे वो समझ जाते थे कि ये जरूर ही उसकी स्टोरी पढ़ रहा है और किसी के ऊपर ये किसी को डराने की ये प्लानिंग चल रही है इसके दिमाग में। The problem was that Somu loved reading and scaring others too. तो प्रॉब्लम ये थी कि सोमू को हॉरर स्टोरी तो पढ़ना पसंद था ही, लेकिन वो अदर्स लोगों को वो काफी डराता भी था। But he was liked to his funny jokes and his helpful nature, so no one really minded. वो बच्चों को डराता तो था लेकिन उसका जो नेचर था बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल था। ऐसे व्यवहार से उनके जो फ्रेंड थे उनको वो बुरा नहीं मानते थे। One day, सोमू's friends पवन invited him to his house after school. और एक दिन क्या हुआ, उसके सोमू के फ्रेंड ने अपने घर पे स्कूल के बाद उसने इनवाइट किया। सोमू's mom and dad said he could go. सोमू के मम्मा पापा ने बोला कि तुम जा सकते हो, but they told him to come home before dark. लेकिन उन्होंने कहा कि अंधेरा होने से पहले जो है तुम वापस आ जाना। Remember now, said his dad. उसके पापा ने बोला कि ये बात याद रखना। You will have to walk home through the park. और तुम्हें पार्क के पास से घर वापस आना है। Promising he did have early, Somu set off for the friend's house. और ऐसा प्रॉमिस करके वो अपने फ्रेंड के हाउस पे चला गया। He had a great time reading stories and looking at the pictures in some of Pawan's exciting monster books. और वहां पे भी जाके उसने काफी मस्ती की, बहुत सारी किताबें पढ़ी और बुक्स पिक्चर्स देखे। ठीक है, मॉन्स्टर्स की बुक्स देखें, काफी अच्छा टाइम स्पेंड किया उसने वहां पे। टाइम फ्लू बाय एंड व्हेन सोमू लुक्ड अप he saw it was pitch dark. और टाइम इतनी जल्दी बीत गया कि बाहर अंधेरा हो चुका था, ये बात सोमू को पता ही ना चला। Oh no, he gasped. He have to get home. ओहो, बाहर तो बहुत ज्यादा अंधेरा हो गया, मुझे घर वापस जाना है। Somu began to walk along the path through the park that had fallen, strangely silent. और सोमू जैसे ही वो पार्क के रास्ते से घर जाने लगा, देखा बाहर तो बहुत ही ज्यादा सन्नाटा हुआ पड़ा है। How dark it was, और अंधेरा भी बहुत था। Why couldn't the park officials put some lights? वो अपने मन में ही सोच रहा था कि पार्क के जो भी टेक केयर करने वाले होते हैं उन्होंने कुछ लाइट्स क्यों नहीं लगा रखे पार्क में। Then he remembered that most of the park lights had been broken by them during their interlocality cricket matches. और फिर उसको याद आया कि पार्क के जितने भी लाइट्स हैं वो हमारे द्वारा ही तोड़ दिए गए हैं, जो लोकेलिटी मैचेस क्रिकेट मैच होते थे उसमें। In fact, if a boy succeeded in breaking a park light with a soaring sixer, he was considered a hero. और उसे याद आया कि एक बच्चे ने इतने जोर से सिक्स मारा था कि
सारे उसको हीरो हीरो बोलना शुरू कर दिए थे। नाउ इट डिडंट सीम अ ब्राइट आइडिया एनी मोर, और अब उसको समझ में आ रहा है ये कोई अच्छा आइडिया नहीं था कि पार्क के लाइट को तोड़ देना। स्पेशली व्हेन द चिरपिंग साउंड ऑफ द क्रिकेट्स हैड बिकम डिफेंडिंग, और अंधेरा था तो जो क्रिकेट्स होते हैं झिंगुर की आवाज अंधेरे में काफी ज्यादा आ रही थी, है ना। If someone came up behind him, he wouldn't be able to hear their footstep, और उसको लग रहा था कि मेरे पीछे पीछे कोई आ रहा है, लेकिन मैं उसके फुटस्टेप्स को, उसके पैरों की आवाज को मैं सुन नहीं पा रहा था। And then he heard that noise, और जैसे ही उसने वो आवाज सुनी, it came behind, उसको लगा कि उसके पीछे पीछे कोई आ रहा है। It was a human voice, और वो कैसा था, वो तो किसी इंसान की आवाज थी। Guess what I can do with my long bony finger and my long pointed teeth, तो उसने क्या बोला कि तुम गेस करो कि मैं अपने long bony fingers जो है और long pointed teeth से क्या कर सकता हूँ। सोमू एक्ट, सोमू जो था बहुत ज्यादा डर गया एंड स्टार्टेड रनिंग, और वो जोर से दौड़ना शुरू कर दिया। बट द पॉन्डिंग फुटस्टेप्स फॉलोड हिम, लेकिन जो फुटस्टेप्स थे वो उसके पीछे पीछे ही आ रहे थे। फाइनली आउट ऑफ ब्रेथ ही स्टॉप्ड एंड आस्क्ड इन अ ट्रेमलिंग वॉइस हु इज देयर, तो फाइनली उसने क्या किया, लंबी सांस ली और रुककर उसने जोर से बोला कि कौन है वहां। But all he heard was the voice saying, "Guess what I can do with my long bony fingers and my long pointed teeth." लेकिन बार बार फिर वही आवाजें आना शुरू हो गई कि गेस करो कि मैं अपने लंबी लंबे पतले हड्डीदार उंगलियों से और अपने पॉइंटेड टीथ से क्या कर सकता हूँ। सोमू स्टार्टेड रनिंग अगेन, सोमू फिर से दौड़ना शुरू कर दिया। द फुट स्टेप्स फॉलोड बिहाइंड हिम, और जो फुट स्टेप्स थे उसके पीछे पीछे ही आई जा रहे थे। वंस मोर ही स्टॉप्ड एंड आस्क्ड हु इज देयर, एक बार वो फिर से रुका और पूछा कि वहां पे कौन है। फिर से वही आवाज आती है, गेस व्हाट आई कैन डू विथ माई लॉन्ग बोनी फिंगर एंड माई लॉन्ग पॉइंटेड टीथ। फिर से वही आवाज आई, अगेन द सेम थिंग। वाई, फिर से वही चीज, वाई कुडंट ही से समथिंग एल्स, क्यों नहीं तुम कुछ और बोलते हो। पुअर सोमू रैन अगेन, और वो फिर से दौड़ पड़ा। यूजुअल व्हेन ही गॉट अ स्टिच in his stomach he stopped and asked, look what is it, और जब वो दौड़ते दौड़ते थक जाता था, उसके पेट में क्रैम्प जब पड़ना शुरू हो जाता था, तो वो क्या करता था, वो रुक जाता था और पीछे मुड़कर देखता था कि who is it, कि वहां पे कौन है। तो फिर से वही आवाज आती थी, guess what I can do with my long bony finger and my long pointed teeth। फिर से वही आवाज आई कि गेस करो कि मैं अपने लॉन्ग बोनी फिंगर्स और पॉइंटेड टीथ से क्या कर सकता हूँ। सोमू ran down the path and found himself at his doorstep, और वो तेजी से दौड़ता हुआ अपने घर के दरवाजे पे चला गया। बट इट वॉज लॉक्ड, लेकिन वो तो लॉक था, दरवाजा लॉक था। द फुट स्टेप्स वर राइट बिहाइंड हिम, और फुट स्टेप जो थे अभी भी उसके पीछे पीछे ही थी। विथ नो मोर स्ट्रेंथ लेफ्ट इन हिम, अब उसमें कोई भी ताकत नहीं बची थी। सोमू स्टूड एंड आस्क्ड हु इज देयर, और सोमू जो है वहीं पे खड़ा होकर उसने पूछा कि कौन है वहां। Guess what I can do with my long bony finger and my long pointed teeth, फिर से वही आवाज आई कि गेस करो कि मैं अपने long bony finger और long pointed teeth से क्या कर सकता हूँ। Somu gulped and gathered his last bit of courage to ask, who are you and what can you do with your long bony finger and your long pointed teeth, और उसने पूरी हिम्मत जुटाई और उसने पूछा कि तुम कौन हो और तुम अपने long bony fingers और अपने pointed teeth से क्या कर लोगे। बम 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 हा 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 went the monster, और ऐसा करते हुए वो मॉन्स्टर जो था वो चला गया। सोमू closed his ears and eyes and sat on his doorstep in fear, और सोमू ने क्या किया, अपने आंख और कान बंद कर दिए और अपने दरवाजे के पास ही बैठ गया। Then he opened his left eye a teeny weeny bit, और उसने अपने आंख को थोड़ी थोड़ी खोली। The monster was right before him, जो मॉन्स्टर था उसके सामने खड़ा था। He seemed to be wearing fashionable black trousers, उसने देखा कि जो मॉन्स्टर था वो फैशनेबल ब्लैक कलर का ट्राउजर पहना हुआ था। As his eyes climbed up the ghost figure, he got a shock, और ये बात जानकर उसको बहुत ही ज्यादा हैरानी हुई कि he was his father, वो तो उसके पापा थे। Somu didn't I tell you to come home before dark, said dad, तो उसके पापा ने बोला कि सोमू मैंने बोला था ना तुम्हें कि अंधेरा होने से पहले घर वापस आ जाना। You did, Daddy, sniffed सोमू, क्या डैडी आपने ऐसा किया, सोमू ने कहा।
Well, I thought I would sneak up on you and give you a scare for a change. और तुम हमेशा ही ऐसा करते हो कि लोगों को डराते हो, तो आज चेंज, इस बात को चेंज करने के लिए आज मैंने ही तुम्हें डरा दिया. Just like you do to others after reading one of your horror tales. Said Somu's dad. बिल्कुल वैसा ही जैसा तुम जब कोई हॉरर स्टोरी पढ़ते हो तो दूसरे लोगों के साथ करते हो. सोमू looked at his father for a long time. और सोमू जो था अपने पापा को बहुत ही देर तक वो देखता रहा. Then they went inside the house making monster noises. और फिर दोनों घर के अंदर मॉन्स्टर की आवाजें निकालते हुए वो घर के अंदर चले गए. ठीक है, तो लॉन्ग बोनी फिंगर के राइटर हैं गार्गी पंत. ठीक है, आई होप आपको ये स्टोरी बहुत अच्छे से आ गया होगा. मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में. थैंक्स फॉर वॉचिंग.